हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना चैनल वर्ल्ड क्लास एजुकेशन पॉइंट में। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी के लिए प्रश्नावली 1.1 लेकर आया हूं, जो आपका न्यू एनसीईआरटी पे है। ठीक है, ये जो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी के बुक में आप जब देखेंगे तो आपका प्रश्नावली 1.1 में ये सारा क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन आपका प्रश्नावली 1.2 में था, जो कि आपका ओल्ड एनसीईआरटी में था। ठीक है, तो आज मैं आप सभी को प्रश्नावली 1.1 का सारा क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है, बस आपको आराम से वीडियो देखनी है और समझने की कोशिश करनी है, एकदम आसान से। ठीक है, हम लोग एकदम स्लो पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन है ना। तो पहला क्वेश्चन का जो पहला है, इसमें क्या लिखता है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमें गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा है 140 है। ठीक है, तो क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड में करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 140 का हम गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ गुणनखंड कैसे करेंगे। ठीक है, गुणनखंड का मतलब होता है इसे तोड़ना। ठीक है, तो ऐसी संख्या से हम ले जाएंगे जो पूरी तरह से इसे काट दे। ठीक है, तो इसको हम कैसे जानेंगे, तो सबसे पहले हम 2 शुरू करेंगे। है ना, तो आपको पता करना है क्या 2 से पूरी तरह से कट जाएगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको जानना है कि अगर किसी भी संख्या के अंत में, इस आखिरी संख्या में, है ना, यानी कि इकाई अंक में 2 रहे, 4 हो या 6 हो, 8 हो या 0 हो, है ना, अगर ये जोड़ा वाली संख्याएं हों अंत में, ठीक है, कोई भी संख्या के अंत में इकाई अंक जो हो वो आपका जोड़ा हो तो वो 2 से कट जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएगा मैं आपको बताते चलूँगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं 2 से। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं लास्ट में 0 है, यानी कि 2 से ले जाएंगे। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं 2 से। ठीक है, 2 सत्ते 14, खत्म हो गया ये। ठीक है, 0 बचा, हम इसको उतार देंगे। ठीक है ना, फिर नेक्स्ट देखेंगे कि क्या ये लास्ट में कितना है। तो लास्ट में जो अंक है वो 0 है। ठीक है, तो हमने बताया था कि 0 होगा तो 2 से ले जाएंगे, यानी कि 2 से जाएगा। ठीक है, तो 2 तिया 6 कर दिए, तो यहाँ 1 बचा है, 10 हो गया, 2 पचे 10। ठीक है, अब हम ये देखना चाहते हैं कि क्या हमारा लास्ट में इन संख्याओं में से है क्या। तो नहीं है, इसका मतलब ये अब 2 से नहीं ले जा सकते। उसके बाद 3 से ले जाने के तरीके क्या होता है ना, कि यहाँ पे जितने भी अंक होंगे सभी को जोड़ देंगे। तो 3 और 5 को जोड़ेंगे तो आएगा 8। क्या आ जाएगा, 8। तो क्या 8 3 के पहाड़ा में आता है, नहीं आता है। इसका मतलब हम जान गए कि 3 से ये नहीं जाने वाला है। ठीक है, 3 से नहीं जाने वाला है तो 4 से ट्राई करेंगे। जो हमने 4 से ट्राई किया तो 4 से भी नहीं जाएगा, इसलिए क्योंकि जो 2 से नहीं जाता है ना वो 4 से भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 5 से ट्राई करेंगे। तो 5 से ले जाने के तरीके क्या है, 5 से ले जाने का तरीका है कि अगर किसी संख्या के अंतिम अंक जो होगा, यानी कि इकाई अंक जो होगा, या तो 5 हो या तो 0 हो। अगर ये दोनों अंक रहे तो हम उसे 5 से ले जाएंगे। ठीक है, तो 5 से ले जाएंगे क्योंकि लास्ट में 5 है। 5 सत्ते 35, फिर 7 एक 7। तब तक हम लोग गुणनखंड करेंगे जब तक कि 1 ना आ जाए। तो हम इसको गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। तो क्या आया है हम लोग का, 2 2 फिर 5 फिर 7 है। ठीक है, इसका वर्ग कर देंगे हम। ठीक है, 2 का वर्ग 5 हो गया आपका, फिर 7, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, पहला कंप्लीट हो गया, पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, पहला का दूसरा देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 156 है। ठीक है, अब हमें क्या करनी है, 156 का फैक्टर करनी होगी। ठीक है, देखिए हमने बताया था अगर लास्ट में जोड़ा हो तो हमें 2 से ले जानी है। ठीक है, तो लास्ट में जो अंक है हमारा वो कितना है, 6 है। 6 है यानी कि जोड़ा संख्या है, यानी कि इवन नंबर है। ठीक है, तो 2 से ले जाते हैं।
2 सते 14, एक बचा, यहाँ हो गया 16, तो 2 अठे 16। ठीक है, आप इसे समझते हैं ना। 156 जो है हम इसको इस तरह से कर रहे हैं, जैसे हम यहाँ 2 से लेकर जा रहे हैं ना, तो 2 सते 14 किए तो यहाँ 1 बच गया, यानी कि 15 था तो 2 सते हम 14 किए तो बचा 1। ठीक है, तो जैसे ही 1 बचा हम इस 6 को यहाँ पे ला के लिखते हैं, तो अब कितना हो गया 16, तो जो जैसे ही 16 हुआ तो 2 अठे 16। ठीक है, फिर यहाँ लास्ट में जब देखेंगे हम तो क्या है 8 है, यानी कि ये भी सम संख्या है, तो हम कितना से ले जाएंगे 2 से ले जाएंगे। ठीक है, तो 2 से जाएगा, 2 तिया 6, अभी 1 बचा ना, यहाँ से हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 18, तो 2 9 18। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि क्या लास्ट में जो संख्या है वो सम संख्या तो नहीं है। इसका मतलब ये है, ये जो लास्ट का अंतिम अंक जो है वो सम नहीं है ना, यानी इवन नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसे 2 से नहीं ले जा सकते हैं। तो क्या 3 से जाएगा, तो 3 से ले जाने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो 9 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा क्वेश्चन आपका, 9 और 3 हो जाएगा आपका 12, यानी कि 12 3 से कट जाता है, यानी 3 से ले जाएंगे, 3 एका 3, 3 तिया 9। ठीक है, फिर 13 एका 13, बस इतने ही जाने वाला है। तो इसका हम गुणनखंड कैसे लिखेंगे, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, 2 का वर्ग कर लेते हैं, फिर गुने 13, 3 इंटू 13, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो 1 को भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 38 25 है। ठीक है, तो 38 25 का हम सबसे पहले क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। ठीक है, कितना का हम लोग करेंगे, 38 25 का हम गुणनखंड करेंगे। ठीक है, हम यहाँ देख रहे हैं लास्ट में क्या है, लास्ट में जब हम देखते हैं तो वहाँ पे है 5। ठीक है, तो 5 2 से नहीं जाने वाला है ना, तो 3 से ट्राई करके देखेंगे, 2 से जब नहीं जाएगा तो 3 से ट्राई करते हैं। तो 8 और 3 कितना हो गया आपका, 11 और 2 13 और 5 18, 18 होता है 3 से, यानी कि 3 से ले जाएंगे हम, 3 एका 3 खत्म हो गया, 3 दूनी 6 किए तो यहाँ से बचा 2, जैसे ही 2 बचा तो यहाँ उससे आगे लिखा जाएगा 2, तो 22 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 सते 21, 1 बच गया, यहाँ हो गया 15, 3 बचे 15। ठीक है ना, अब हम देखते हैं, तो इसको फिर से जोड़ के देखेंगे हम लोग, है ना, 1 और 2 3 हो गया। ठीक है, 5 ऐसे जोड़िए ना, 7 5 12 और 2 14 और 1 15, यानी कि 5 15 हो जाता है, यानी 3 से जाएगा। ठीक है, तो 3 चौका 12 खत्म हो गया, 3 दूनी 6, 1 बचा 15, 3 बचे 15। अब फिर से जोड़ के देखेंगे, अगर फिर से जोड़ के देखने के बाद अगर हमारा 3 से कट जाएगा तो कटेंगे, 4 और 2 6 और 5 11 होता है, नहीं जाएगा, यानी कि 5 से अब हम ले जाएंगे। ठीक है, 5 अठे 40 बचा 2। ठीक है, यहाँ 25 हो गया, 5 बचे 25, फिर 5 से ले चलते हैं, 5 एका 5 3 बचा, 5 सते 35, 17 एका 17, अब जाने वाला नहीं है। ठीक है ना, तो हम इसको गुणनखंड के रूप में लिख लेते हैं, 3 इंटू 3 5 5 फिर 17, अब चाहें तो 1 को भी लिख सकते हैं, इसका वर्ग कर सकते हैं, 3 5 का भी वर्ग कर देंगे, है ना, फिर 17, अब चाहें तो 1 को लिखें या ना लिखें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है, 5005, है ना, तो 5005 को हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, 5005। ठीक है, 5 से जाएगा, 5 एका 5 0 0, 5 एका 5। ठीक है ना, अब देखिए, अब आ गया हमारा 1001 आ गया। ठीक है, 1001 को हम जब देखेंगे तो 1 2 3 से किसी से नहीं जा रहा है, यानी कि अब हमें इसे लेके जाना पड़ेगा 7 से। ठीक है, कितना से ले जाएंगे, 7 से ले जाएंगे। ठीक है ना,
तो 7 एका 7, यहाँ बच गया 3 बच गया है ना। तो 3 जो बचा यहाँ 30 कर दिया, तो 7 चौका 28, 2 बचा 21 हो गया, 7 तिया 21। अब 11 से जाएगा, 11 एका 11, यहाँ बच गया आपका 3, 33 हो गया, 11 तिया 33, फिर 13 एका 13 लिखते थे यहाँ पे हम लोग 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं हो रहा होगा अभी तक, और ये मैथ में कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए, है ना। सभी क्वेश्चन को मैं एकदम आराम से सॉल्व कराऊंगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, 7 4 2 9, ठीक है। इसका हम फैक्टर कर लेते हैं, ठीक है ना। जब इसका फैक्टर करेंगे हम तो देखेंगे हम यहाँ पे कि ये जो क्वेश्चंस है इसमें क्या 2 से जाएगा, तो 2 से तो जाने वाला नहीं है। जब 2 से नहीं जाएगा तो 3 से 4 से, आप अब इसको देखेंगे करके तो किसी से नहीं जाएगा, आपको ले जाना पड़ेगा 17 से, ठीक है। आपको लेकर जाना पड़ेगा 17 से, ठीक है ना। तो 17 से हम लेकर चलेंगे। देखिए 74 है ना, 17 का पहाड़ा आपको पढ़ना है, तो 17 के 17, 17 34, 17 तिया 51, 17 चौका 68। 4 बार जब हम पढ़ रहे हैं ना तो ठीक इसके नज़दीक पहुंच रहा है, 17 चौके 68, ठीक है। घटा देंगे तो बचेगा कितना, 14 से 8 घटा तो 6 बचा, इसमें कुछ नहीं बचा, यानी कि 6 बचा। तो इस जो 2 बचा हुआ है ना, इस 2 को हम यहाँ पे लेके लिख देंगे। अब कितना हो गया, अब हो गया यहाँ पे कितना हो गया 62, क्योंकि यहाँ से जो बचा उसको यहाँ लिखा जाता है। तो 17 तिया 51 हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर 51 लिख देंगे। अब ऐसा नहीं करें, हम समझाने के लिए बस आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 17 तिया 51, इसमें घटा लेंगे हम, तो बचेगा कितना, 1 बचेगा, यहाँ भी बचेगा 1। अब 1 1 बचा, ये 9 से पहले जब 1 1 लिखेंगे तो 119 हो जाएगी। ये जो 9 है ना, ये जो 9 है यहाँ पे आके लिखा आ जाएगा, ठीक है। तो 119 हो गया। अब 17 सत्ते 119, 17 सत्ते आपको पहाड़ा पता होगा, 17 का 7 बार पढ़ा पड़ेंगे तो 119 आ जाएगा, तो कुछ नहीं बचेगा, है ना, खत्म हो गया, ठीक है। अब इसे हम कितना से ले जाएंगे, तो अब हम इसको ले जाने के लिए क्या करेंगे, ठीक है। 17 से चला गया, अब आप इसको ट्राई करेंगे तो आप देख लेंगे 2 3 4 5 ऐसे करते करते जाएंगे तो आपको पता चलेगा 19 से चला जाएगी। कितना जाएगा, 19 से। तो हम 19 का पहाड़ा पढ़ेंगे। देखिए 19 दूनी 38, यहाँ बचा कितना, 5 बचा, 19 तिया 57, ठीक है। अब 23 से कम है 23, कोई दिक्कत नहीं है आपको। चलिए तो इसको हम गुणनखंड के रूप में लिख लेते हैं, 17 19 और 23। अब चाहें तो 1 को भी लिख दें, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन जैसे ही कंप्लीट हो, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी सत्यता की जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम है, ठीक है। सेम क्वेश्चन वैसा ही है, बस इसमें हमें जांच करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ ज्ञात करना है एचसीएफ और एलसीएम। अभी हमने गुणनखंड किया, अब क्वेश्चन जो है उसमें एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन को देखेंगे। तो क्या है, 26 और 91 है, ठीक है। तो 26 और 91 का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 26 का और 91 को हमें फैक्टर करनी होगी, ठीक है। तो इसका फैक्टर कर लेते हैं हम लोग। देखिए लास्ट में सम संख्या है तो 2 से जाएगा, सम अंक जो है ना लास्ट में 6 वो सम है ना, जोड़ा है। तो 2 एका 2, 2 तिया 6, 13 एका 13, ठीक है, ये 1 है। उसी तरह यहाँ पे हम देखेंगे ना तो 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं, 5 6 से भी नहीं जाएगा, तो ये जाएगा कितना से, तो 7 से जाएगा, ठीक है।
देखिए 7 एका 7, 2 बचा 21, 7 13 21, फिर 13 एका 13। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 26 को लिखेंगे और इसके बराबर में जो कुछ भी गुणनखंड आया है उसको हम उतार देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या आया है, 2 है, 13 है, फिर 1 आया है। ठीक है, उसी तरह हम क्या करेंगे, 91 को यहाँ पे लिखेंगे, इसमें जो फैक्टर है उसको उतार देंगे। ठीक है, हमारा फैक्टर जो आया वो क्या क्या है, तो हम देखेंगे 7 है और 13 है और फिर 1 है। ठीक है, तो देखिए साथियों, समझने वाली बात यह है कि अगर हमें HCF ज्ञात करनी हो, HCF है ना, HCF अगर ज्ञात करनी हो तो हम ये देखेंगे कि इस दोनों फैक्टर में से ऐसा कौन सी अंक है या संख्या है जो आपका दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो दोनों में कॉमन की जब हम बात करें तो यहाँ पे कॉमन हमारा इसमें भी 13 है और यहाँ भी 13 है, यानी कि 13 जो है ना वो हमारा कॉमन है। ठीक है, इस तरह से आपको नहीं करना है, मैं बस समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, तो 13 यहाँ पे कॉमन है तो हम यहाँ पे 13 को लिख देंगे, और कुछ कॉमन है तो 1 भी है, तो आप चाहें तो 1 को लिखें या नहीं लिखें फ़र्क नहीं पड़ता है। तो HCF हमारा 13 हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब हमें निकालनी है LCM। ठीक है, LCM में हमें क्या करनी है ना, जो आपका मैच किया है उनमें से एक को आपको लिख देनी है। ठीक है, उसके बाद जो कुछ भी बच जाएगा दोनों में से, ठीक है, उस सब दोनों को उतार देंगे, यानी कि 2 बचेगा और आपका 7 भी बचेगा। 1 को आप लिखे या नहीं लिखे फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अब इसे हम गुना करेंगे, तो 13 दूनी 26, बच गया 7, 7 को भी गुना कर लीजिए आप। ठीक है, 7 को हम जैसे ही गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 छक 42 का 2 हासिल, बच गया 4। ठीक है, फिर 7 दूनी 14 और 4 18, 182 हो गया आपका LCM, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, यहीं तक में आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें और एक क्वेश्चन बोलता है, इसी में बोला है कि तो इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF और LCM है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जांच कर लेते हैं। ठीक है, जांच करने के लिए हमें क्या करनी है, यहाँ जो लिखा है वही लिखेंगे हम। ठीक है, देखिए लिखा है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का ठीक है, राइटिंग सही नहीं है पर देखिएगा। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, क्वेश्चन में लिखा हुआ आपका गुणनफल, मैं अच्छा से लिख दे रहा हूँ। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। ठीक है, तो दो संख्याएं हमारी क्या हैं। ठीक है, तो दो संख्याएं 26 और 91 है, तो यहाँ लिखेंगे हम 26 और 91 को लिखेंगे बराबर। ठीक है, HCF हमारा कितना आया था, तो HCF हमारा आया 13, LCM हमारा कितना आया 182 या 91 है। ठीक है, 182। ठीक है, हमें क्या करनी है, इस सभी को गुना करना है। ठीक है, जब हम गुना करेंगे इसमें, ठीक है, तो गुना करने के बाद जो आएगा तो इधर भी वही होनी चाहिए जो इधर है। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं गुना करके, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ गुना 26 को और 91 को। ठीक है, एक छक 6, एक दूनी 2 हो गया, 9 छक 54, 5 बच गया आपका, 9 दूनी 18 और 5, 18 और 5 कितना होता है 23, 6 6 3 2, 23 66 कितना आ गया आपका, आ गया 23 66 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का जब सॉल्व इसको गुना किया हम तो आया आपका 23 66। वही चीज़ हमें इधर करनी है।
ठीक है। तो जब उधर हम करेंगे तो उधर कितना आएगा, है ना। तो देखिए 13 का पहाड़ा अगर आपको आता है तो आराम से कर सकते हैं, नहीं आता है तो आप आराम से गुना कर लीजिए। 182 को हम 13 से गुना कर देते हैं। 3 दूनी 6, है ना। 3 दूनी क्या हो गया आपका 6 हो गया, ठीक है। 82 है। देखिए 3 दूनी 6, 3 अठे 24 का 4, 2 बच गया। 3 का 3 और 2 5, 1 दूनी 2, 1 अठे 8, 1 1 का 6 हो जाएगा आपका। 4 और 2 6, 8 5 13 का 3 23 4। इधर भी हमारा हो गया 23 और 66, यानी कि LHS जो है वही हमारा RHS है ना। तो हम जांच कर लिए कि सही है, ठीक है ना। यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा HCF और LCM के बराबर ही होता है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला हमने ख़त्म किया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या क्या क्वेश्चन है देखिए। 510 और 92 है, ठीक है ना। तो 510 का सबसे पहले तो हम फैक्टर करते हैं और 92 का भी हम क्या करेंगे फैक्टर करेंगे, ठीक है। तो अब देखेंगे लास्ट में तो 0 है, यानी कि 2 से जाएगा। 2 दूनी 4, जैसे 4 की 1 बचा 11 हो गया, 2 बचे 10, 1 बचा फिर 10 हो गया, 2 बचे 10। इसको जोड़ते हैं 5 5 10 तो 12, तो 2 से ले 3 से जाएगा। 3 अठे 24, 1 बचा 15, 3 बचे 15। समझ रहे हैं आप बात को ना। 3 अठे 24, 1 बचा 15 हुआ, 3 बचे 15। फिर हम इसको देखेंगे तो 5 से जाएगा। 5 एका 5, 3 बचा 5 सते 35। फिर देखेंगे 17 एका 17, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखेंगे तो 2 है तो 2 से ले जाएंगे। 2 चौका 8, 1 बचा 2 छक 12, ठीक है। 92 ही है ना। 2 चौके 8 की 1 बचा 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब तो नहीं जाने वाला है तो 23 गुना 1 हो जाएगा, ठीक है। 92 का जब हमने किया तो इतना आया है ना। अब हम लोग को क्या करना है, इसमें HCF निकालनी है। पहले हम तो लिख लेते हैं, ठीक है ना। 510 में क्या क्या है तो हमारे पास 2 है, 3 है, 5 है, 17 है और 1 भी है, ठीक है। उसी तरह हम देखेंगे 92 का, तो इसमें क्या क्या है तो 2 है, मतलब डबल 2 है ना। देखिए यहाँ पे 2 जो है वो डबल है, यानी कि 2 का पावर 2 कर देंगे, फिर 23 कर देंगे और 1 करेंगे, ठीक है। 46 दूनी 92 होता है। 2 चौके 8, 1 बचा 2 छक 12, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ठीक है ना। अब समझिए जो हमारा दोनों में कॉमन होता है वो HCF होता है, यानी कि HCF की जब हम बात करें तो क्या लिखेंगे 2 गुने 1, यानी कि 2 एका 2, ये आपका HCF हो गया और कोई मैच नहीं किया है, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं LCM निकालते हैं। तो LCM के लिए हमने बताया था कि जो मैच करे उनमें से जो सबसे मैक्सिमम पावर होगा। एक भी बात समझिएगा, यहाँ पे तो मैच 2 किया, लेकिन इन दोनों में से ये देखना है कि जिसमें पावर मैक्सिमम होगा ज़्यादा पावर वाला को ही लिखेंगे हम। तो सिर्फ इसमें 2 का पावर 2 है तो इसको हम 2 को लिखेंगे। फिर बाकी बात जो बच गया 3 बच गया, 5 बच गया, 17 बच गया और 23 बच गया, सभी को लिख देंगे, ठीक है ना। अब हमें इसे क्या करना है तो गुना करना है, ठीक है। जब आप इसे गुना करेंगे तो आपका LCM निकल जाएगा, ठीक है ना। तो LCM निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो गुना कर लेते हैं। तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। 3 एक बार हम इसको लिख लेते हैं ना। 3 5 17 और 23, ठीक है। तो 4 तिया 12, 12 पच्चीस 60, ठीक है। 60 हो गया। अब 60 को हम गुना करेंगे 17 से, ठीक है। देखिए या फिर आप इसको ऐसे लिखिए, ज़्यादा आसान होगा। 17 को इधर लिखिए, जो 0 आता है ना उसे आप उधर लिख दीजिए, ठीक है। 0 का फाड़ा कुछ मत पढ़िए, आप 6 का ही डायरेक्ट पढ़ लीजिए। 6 सत्ते
6 सते 42, यानी कि 7 छक 42, 6 का 6 और 4 10। समझ गए? एक जीरो है इसलिए हम इसको उतार देंगे। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा। अब बच गया 23। देखिए इसका पढ़ा इससे पढ़े तो 12, 12 25 60, 60 को हम गुना के 17 से, तो 17 छक 102 होता है। ठीक है, जीरो है इसलिए जीरो उतार देंगे। अब हम क्या करते हैं, जो बच गया उसको भी गुना कर लेते हैं। बचा हुआ है 23, तो यहाँ पर हम 23 लिखेंगे। 23 का पढ़ा जिसे नहीं आता है वो क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 3 0 0, 3 दूनी 6, 3 0 0, 3 एका 3 करेंगे। 2 0 0, 2 दूनी 4, फिर 2 0 0, 2 एका 2, 0 6 4 3 2। कितना आ गया हमारा एलसीएम? तो हम देखेंगे 23 460, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका एलसीएम हो गया। ठीक है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग देखते हैं आगे। क्वेश्चन में आगे ये भी बोला है कि आप ना जांच कीजिए। हम सबसे पहले तो जांच कर लेते हैं। ठीक है, तो जांच करने के लिए क्या बोला है कि दो संख्याओं का गुणनफल। तो जो बोला है उसे हमने लिखना है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या बोलता है क्वेश्चन में, HCF उन्हें LCM। ठीक है, तो दो संख्याएं हमारे पास क्या क्या है, 510 और 92। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 510 और 92 को, 510 उन्हें 92 बराबर HCF हमारा कितना आया है। तो HCF जो आया है ना वो है 2, और LCM जो है हमारे पास है 23460, 23460। देखिए दोनों तरफ सेम आना ही चाहिए। ठीक है, अगर दोनों तरफ सेम आएगा तो ठीक है। ठीक है, तो देखिए गुना कर लेते, 2 0 0, 2 छक 12 का 2 है ना, हासिल 1 बच गया, 2 चौके 8 हर 1 9 हो जाएगा। 2 0 0, 2 छक 12 का 2 हासिल 1, 2 चौके 8 हर 1 9, 2 तिया 6 है ना, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। ठीक है, आप ऐसे भी देखिए 23 दूनी 46 होता है, 460 को गुना करेंगे तो 800 और 60 दूनी 120, 920। ठीक है, यानी कि हमारे पास 46 920। तो आप इधर भी गुना करेंगे तो वही आएगा 46 920। ठीक है, आपको हम गुना करने के लिए छोड़ देते हैं, आप गुना करके लिख लीजिएगा, है ना। तो हमारे पास पता चल गया LHS जो भी है वही RHS है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा जांच हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा हो गया, तो तीसरा देख लेते हैं, है ना। तीसरा क्वेश्चन है 336 और 54 का HCF निकालेंगे और LCM निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 336 और फिर 54 का भी निकालना होगा। ओके, देखिए लास्ट में हम देखेंगे तो पता चला जोड़ा है इसलिए हम 2 से ले जाएंगे। 2 एका 2, 1 बचा 13 हो गया, 2 छक 12, फिर 1 बचा 16 हो गया, 2 8 16। समझ रहे हैं आप लोग ना, समझ रहे हैं ना, समझते होंगे। ठीक है, देखिए 2 एका 2 किए, 1 बचा यहाँ चला गया तो 12 हो 13 हो गया, 2 छक 12, 1 बचा 16, 2 8 16, फिर 2 से ले जाएंगे, 2 8 16, 2 चौके 8, फिर 2 से जाएगा, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एका 2। अब 3 से ले जाएंगे, 3 सते 21, 7 एका में 7, एक आगे ख़त्म। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो कितना से ले जाएंगे, 2 से, 2 दूनी 4, 1 बचा 14, 2 सते 14, 3 से जाएगा, 3 9 27, 3 तिया के 9, फिर 3 एका 3। ठीक है, 1 आ गया ख़त्म। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, 336 में जो कुछ भी है उसे लिखेंगे। तो हम जब 2 के बारे में देखेंगे तो 2 हमारे पास 4 है, तो डायरेक्ट लिख दीजिए 2 की पावर 4 गुना देंगे। 3 हमारे पास 1 है तो 1 लिखेंगे, और 7 भी हमारे पास 1 है, फिर गुना 1 भी है तो उसको भी आप उतार लीजिए।
ठीक है, अब आगे हम देखते हैं क्या है 54। तो इसमें हमारे पास क्या है, तो 2 सिंगल है तो 2 को लिख दिए। 3 हमारे पास कितना है, तो 3 तो 3 है ना, तो 3 के पावर को 3 लिख देंगे। अब 1 बचा है तो सिर्फ 1 को लिखेंगे। ठीक है, तो HCF हम लिखना है हमें, है ना, HCF निकालना है। तो हमने बताया कि HCF निकालने के लिए आपको क्या करना है कि दो वही संख्या देखना है जो आपस में दोनों में मैच कर रहा हो। तो अब जिसमें पावर कम होगा, मैच करने के बाद भी हम ये देखेंगे कि क्या उसमें पावर जो है वो कम है। तो सबसे कम पावर इसमें दोनों में, इसमें तो 4 इसमें 1 है, तो 1 वाला को लिखेंगे, सिर्फ 2 लिखेंगे। और आगे देखेंगे मेरे भाइयों, तो यहाँ पता चलेगा आपको कि आपका जो पावर है इसमें 1 3 में है, तो 1 सिर्फ 3 वाले को लिखेंगे। और 1 को भी आप लिख सकते हैं, गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, HCF आपका निकल गया। अब हमें निकालनी है LCM। हमने बताया LCM के लिए जो भी मैच कर जाए उनमें से सिर्फ 1 को लिखना है, और जो सबसे मैक्सिमम वाले पावर होगा उसे हम लोग LCM में लिखेंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर यहाँ देखेंगे तो 2 का पावर जो है वो 4 है, लिख दिए। इन दोनों में देखेंगे मैक्सिमम पावर 3 वाला है, तो 3 के पावर 3 लिख देंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, 7 को लिखेंगे, फिर 1 को भी लिख देते हैं। ठीक है, ऐसा किस तरह से हो रहा है देखिए, आपको हम बताते हैं। यहाँ पे ये जो 2 था वो मैच किया, ये 2 मैच किया, उनमें से 1 लिख दिया हम यहाँ पे। ठीक है, तो बचा हमारे पास 1 2 3 को, तो यहाँ से 1 लिख चुके थे और यहाँ 3 को है, तो 4 को हुआ ना। आप चाहे तो अलग अलग लिखेंगे तो लंबा बनेगा, तो आसान तरीके ये है कि आपको लिख देना है पावर वाला को। ठीक है, मैक्सिमम पावर जो होगा उसे हम लिखेंगे LCM में, और मिनिमम पावर को हम लिखेंगे HCF पे। ठीक है, अब इसे हम लोग गुना कर लेते हैं। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, क्योंकि देखिए 2 हमारे पास 4 ठो है, इस तरह से है। ठीक है ना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो यहाँ पे लिखेंगे 16। 3 तिया 9, 9 तिया 27, फिर 7 एका 7 गुनी 1। ठीक है, अब इसे आपको गुना करना है। ठीक है, अब इससे आपको क्या करनी है, गुना करनी है। जब गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो हम करके देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 27 को गुना करते हैं पहले 7 से। ठीक है, पहले इन दोनों को हम गुना कर लेते हैं। ठीक है, देखिए 27 को हम पहले कर रहे हैं 7 से गुना, तो 7 7 49 हो गया, बच गया 4, 7 दूनी 14 और 4 है ना 18 हो जाएगा। देखिए 7 7 49 हासिल बचा 4, 7 दूनी 14 और 4 18। ठीक है, 189 हो गया। 189 को आपको गुना करना है 16 से। ठीक है, 16 से जब हम गुना करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 9 छक 54 का 4, 9 छक 54 का 4, हासिल बच गया 5, 6 8 48 और 5 48, 49 50 51 52 53, 53 का 3, हासिल बच गया 5, 6 एका 6, 6 एका 6 और 5 है ना। देखिए 9 छक 54 का 4, हासिल बचा था 5, 6 8 48 और 5 53, हासिल बचा 5, फिर 6 एका 6 और 5 11, 1 9 9, 1 8 8, 1 एका 1 4 हो जाएगा। ठीक है, 9 और 3 12 का 2, हासिल 1 बच गया, 8 और 1 9 हुआ, और जैसे ही किए तो 10 हो गया, 10 का 0, हासिल बचा 1, 1 और 1 2 हुआ, और 1 बचा हासिल तो 3 है ना, 30 24 हो जाएगा। ठीक है ना, कितना हो जाएगा 30 24, तो आपका HCF आ गया, LCM आ गया 30 24, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, तो चलिए गुना का आप प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप जल्दी जल्दी गुना कर सकें, है ना। तो अब हमें जांच करनी है, इसलिए मुझे साफ करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करते हैं, जांच करते हैं। जांच में हमें क्या करनी है, क्वेश्चन जो बोला है वही लिखना पड़ेगा। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है,
बराबर होता है HCF गुने LCM। ठीक है, तो दो संख्याएं कितनी कितनी हैं, तो दो संख्याएं हमारे पास है 336 गुने 54 बराबर लिखेंगे HCF हमारा कितना है, तो HCF हमारा 6 आया, LCM हमारा कितना आया है, तो 3024 आया। ठीक है, ये बिल्कुल है, हम इधर गुना नहीं कर रहे हैं, हम उधर कर रहे हैं, जो भी इधर आएगा वही इधर होगा आपको। ठीक है, तो हम इसे आसानी से गुना कर सकते हैं। गुना कैसे करेंगे, तो देखिए 6 गुना 4 से करेंगे तो 6 चौके 24 हो जाएगा, हासिल बचेगा 2। ठीक है, 6 दूनी 12 और 2 14 का 4, हासिल बचेगा 1। 0 है इसलिए हम 1 को उतार देंगे। अब 6 3 18। ठीक है, 18 144 होगा। अब इधर भी गुना करेंगे ना तो आपको वही मिलेगा 18 144। ठीक है, तो यानी कि LHS है वही हमारा RHS है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमने कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा 3 क्वेश्चन था, तीनों क्वेश्चन हमने समझा। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस आपको ध्यान से देखना है और समझने की कोशिश करना है, आप ज़रूर समझेंगे, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, इन तीसरा क्वेश्चन में हमारे पास 3 क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आपको क्या पड़ता है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करना है। ठीक है, सेम क्वेश्चन जैसा 2 क्वेश्चन था 2 नंबर, वही हमारा 3 नंबर में है। बस इसमें क्या करना है, जांच नहीं करनी है, सिर्फ गुणनखंड करके HCF और LCM निकाल के छोड़ देना है। ठीक है ना, तो क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन को जो हम लेकर चलेंगे, तो पहला क्वेश्चन में 12 15 और 21 है। ठीक है, तो 12 15 21 का हमें निकालना है HCF। तो सबसे पहले तो ये फैक्टर करना पड़ेगा 15 और 21। ओके, देखिए क्या करते हैं, लास्ट का जो अंक है वो जोड़ा है, 2 से ले जाइए, 2 छक 12, 2 तिया 6, 3 एका 3, तब तक फैक्टर कीजिए जब तक 1 ना आ जाए। ठीक है, यहाँ पे लास्ट में जोड़ा नहीं, मतलब 3 से जाएगा, 3 पचे 15, 5 एका 5, ये भी 3 से जाएगा, 3 सते 21, 7 एका 7। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सभी को लिखेंगे। 12 का जब हम लोग फैक्टर किए तो 2 आया, एक और 2 आया, है ना, तो जो 2 आया ना, तो मैक्सिमम पावर हम कर देंगे 2 का पावर 2 कर देंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, 3 करेंगे और हमारे पास 1 भी आया है। ठीक है, नेक्स्ट हम जब देखेंगे तो क्या है, हमारे पास 15 है, तो 15 में हमारे पास जो आया है ना, तो क्या क्या है, फैक्टर करने के बाद हमें मिला 3 मिला, 5 मिला और 1 मिला। ठीक है, तो इसको लिखने का तरीका मैं आपको बताता हूँ जो आपके लिए आसान होगा बनाने के लिए। ठीक है, कैसे लिखेंगे, जो जिसके नीचे मैच करता है उसको लिखिए। जैसे 3 यहाँ पे है ना, तो 3 के नीचे ही 3 को लिखिए, तो आपको आगे जाके आसानी होगी। ठीक है, फिर क्या है, हमारे पास 5 है, फिर 1 को भी आप लिख लीजिए। ठीक है, अब आगे हम जब देखेंगे तो 21 का देखेंगे, 21 का देखना हमें। ठीक है ना, 21 में क्या क्या हमारे पास है, 3 है, तो 3 के नीचे इधर भी लिख सकते हैं आप, पर हम सीधा हम लिख रहे हैं 3 गुने 7 गुने में 1 लिखेंगे। अब हमें ये देखना है, हमें तो HCF निकालना है ना, तो HCF जब हमें निकालना है तो हमें ये खोजना है कि क्या ऐसे कोई है अंक जो तीनों में हो, तो तीनों का फैक्टर में हो। तो देख रहे हैं हम यहाँ पे, तो 3 जो है ना वो तीनों में है ना, तो HCF जो होगा वो 3 हो जाएगा। 1 को भी आप लिख सकते हैं, तो 3 एका 3, ये आपका आंसर हो गया। समझ रहे बात को ना, HCF जो है हमारा कितना हो गया, 3 हो गया। अब हमें क्या निकालनी है, LCM।
एलसीएम आपने क्वेश्चन नंबर 2 में तो सीख ही लिया है। जो मैच कर जाए उनमें से सिर्फ एक को लिखेंगे, तो एक को 3 लिखेंगे, तीनों में से इन दोनों 2 को लिख देते हैं, यानी कि 2 की पावर 2 है तो 2 की पावर 2 को लिख सकते हैं। फिर बच गया हमारे पास 5, फिर बच गया हमारे पास 7। अब देखिए गुना करते हैं, 3 यहाँ 2 दूनी कितना हो गया, 4 हो गया, 4 बचे 20, 20 दिया 60, कितना हो गया। यहाँ से यहाँ तक हमने जब गुना किया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक तो हमारे पास 60 आ गया। फिर इस 7 को अलग से हम गुना कर सकते हैं, तो 7 छक 42 हो गया, यानी कि 420 आंसर। ठीक है, समझ रहे साथियों। तो इसमें क्या है ना, आपको समझने वाली बात क्या है कि इसमें सिर्फ आपका एचसीएफ और एलसीएम निकालने, इसमें जांच नहीं करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट किया। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास 17 है, 23 है और 29 है। आप सबको बिल्कुल पता होगा कि ये जो संख्याएं हैं किसी से भी कटता ही नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब नहीं कटेगा तो सिर्फ एक बार लिख सकते हैं, 17 का 17, 23 का 23, 29 का 29, बस इतना तो कर ही सकते हैं हम लोग। 17 का लिखेंगे तो 17 गुने 1 हो जाएगा, 23 का लिखेंगे तो 23 गुने 1 हो जाएगा, फिर 29 का लिखेंगे तो 29 गुने में 1 हो जाएगा। ठीक है, हमें वो चीज़ देखनी है जो दोनों में मैच करता हो, तो सिर्फ 1 कर रहा है तो हमारा एचसीएफ 1 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को। अब हमें निकालनी है एलसीएम। एलसीएम में क्या करना होता है, जो भी कुछ भी है यहाँ पे जो मैच नहीं किया सभी को लिख देंगे। तो 17 गुने 23 गुने 29। अब हमें इसमें सिर्फ गुना करना है, गुना जैसे ही करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो गुना करके मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, तो मैं गुना करके दिखाता हूँ आपको। देखिए, सबसे पहले हम गुना करेंगे 17 और 23 को। ठीक है, तो 23 बड़ा को इधर लिख लीजिए, 17 को आप इधर लिखिए, आपके लिए आसानी हो जाएगा। ठीक है, जब हम गुना किए तो मैं कलर चेंज करता हूँ, अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, 7 या 21 का 1 हासिल बच गया 2, 7 दूनी 14 और 2 कितना होता है, 16 होता है। ठीक है ना, 7 देखिए, 7 या 21 का 1 हासिल 2 बचा, 7 दूनी 14 और 2 16 हो गया। ठीक है, 1 दिया 3, 1 दूनी 2, 1 1 1 6 3 9 2 और 1 3, सही है। अब हम क्या करते हैं, इसके आगे हम जब गुना करेंगे, है ना, तो देखिए 29 है तो 29 को इससे हम गुना कर देते हैं, समझ गए। बस इसे हमें क्या करनी है, गुना करनी है। तो गुना करने से क्या होगा, 9 एका 9। ठीक है, 9 9 81, सही से लिख दूँ क्या, देखिए 300 यहाँ पे जो है ना वो 391 है ना, 9 एका 9, 9 9 81 का 1 हासिल बच गया हमारे पास 8। ठीक है, अब देखिए 9 तिया 27 और 8 जोड़ना है। ठीक है, 9 तिया 27 और 8, तो 9 तिया 27 हुआ और 8 जोड़ेंगे तो 7 7 14 15 का 5, 2 और 1 3। ठीक है, 27 और 5 कितना होता है, देखिए 9 9 81 हुआ ना, तो आपके पास 8 बचा, 9 तिया 27 और 5 35, 27 और 8 कितना होता है, तो 35 ही होता है ना। फिर मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, बहुत आसान लगेगा आपको बनाने में। दोस्त करेंगे, 2 एका 2, 2 9 18 का 8 हासिल 1, 2 तिया 6 और 1 7, जोड़ लीजिए 9 2 और 1 3, 8 5 13 का 3 हासिल 1, 7 3 10 और 1 11। ठीक है, तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, 1 1 3 3 9, ये आपका आंसर हो गया। आप देख लीजिएगा कैलकुलेशन करके, ठीक है ना, क्या आता है या नहीं आता है, हमें लगता है ये ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ, 2 भी कंप्लीट हो गया, है ना। अब हम क्वेश्चन नंबर, इसमें 3 था ना, तो क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है आपके पास, 8 है, फिर 9 है और 25 है। ठीक है, 8 9 और 25 है, सभी का हम फैक्टर करते चलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या हम, 2 से जाएगा, 2 चौका 8,
2 दूनी 4, 2 एका 2, 3 से जाएगा, 3 तिया 9, 3 एका 3, 5 पचे 25, 5 एका 5। समझ गए? हमें क्या करना है, 8 का लिखेंगे। तो 8 में हमारे पास क्या आया, तो 3 को 2 आया, तो 2 का पावर 3 लिख देंगे और 1 को लिख देंगे। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे कितना का, तो 9 का देखेंगे। तो 3 का पावर 2 है, तो 3 का पावर 2 कर देंगे। ठीक है, और 1 को लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे 25 का। तो 25 में हमारे पास क्या आया है, 5 का पावर 2 और 1, बस यही है। तो हमें निकालना है HCF। HCF निकालने के लिए हमें क्या करना है, जो मैच कर रहा हूँ उसे लिखते हैं। ठीक है, मैच तो कुछ कर ही नहीं रहा है, तो 1 है तो हम 1 लिख देंगे। HCF हमारा 1 आंसर हो जाएगा। समझ गए आप? उसके बाद हम देखेंगे LCM। क्या देखेंगे हम लोग, LCM। तो LCM के लिए हमें क्या करना होगा, मैच किया उनमें से तो एक ही मैच किया, उसको लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ता है। इसका सबका पावर को लिखना है, मैक्सिमम पावर। देखिए 2 का क्यूब कितना होता है, तो 8 होता है। 3 का कितना होता है, स्क्वायर, तो 3 तिया 9 होता है, और 5 पचे 25। हम गुना कर सकते हैं, 8 9 72, 72 का गुना कर दिए 25 से। ठीक है, कलर मैं चेंज करता हूँ, आसानी से समझ में आएगा। 5 दूनी 10, हासिल 1 बच गया, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, हासिल 1 बचा, 5 सत्ते 35 और 1 36, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। आपको गुना करना आता ही होगा। 0 6 और 2 8, 8 और 3 और 4 7, 1780। क्या ये 1780 आएगा? देख लेते हैं गुना करके, अगर नहीं होगा तो हमें लगता है गलती हुआ होगा। 5 दूनी 10, हासिल 1 बचा, 5 दूनी 5 सत्ते 35, 1 36, 2 दूनी, देखिए यहाँ पे मिस्टेक है ना, हमने मिस्टेक किया गुना करने में। इसका इसमें कट करेंगे, 2 दूनी 4, 8 2 सत्ते 14। अब जोड़ लीजिए, 0 6 4 10 का 0, हासिल 1, 4 3 7 और 1 8, 1 है तो 1, 1800 आएगा। ठीक है ना, तो हमारा 1800 LCM आ गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आंसर। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 को समझा, और क्वेश्चन नंबर 3 तक कोई भी दिक्कत नहीं होगा हम लोगों को। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 से भी देखना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही आसान है और इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है। ठीक है, आसान बहुत है ना। यहाँ पे हमारे पास क्या है, देखिए HCF दिया हुआ है, 2 संख्याएं हैं, संख्या यहाँ पे 2 है, 306 और 657 है, और LCM जो हमारे पास है वो ज्ञात करना है। समझ गए? तो HCF हमारा दिया हुआ है और LCM ज्ञात करना है। तो हमने अभी पढ़ा था, क्या पढ़ा था, देखिए मैं आपको बताता हूँ। 2 संख्याओं का गुणनफल पढ़े थे अभी हम लोगों ने, जांच किया था ना क्वेश्चन नंबर 2 में। 2 संख्याओं का गुणनफल, अगर आपने दूसरा नंबर क्वेश्चन नहीं देखा है तो पहले देख लीजिए, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, HCF गुने LCM। ठीक है, 2 संख्याओं का गुणनफल HCF गुने LCM होता है। तो 2 संख्याएं हमारे पास हैं, 306 गुणनफल से गुना देंगे 657। ठीक है, बराबर HCF हमारे पास, देखिए HCF जो है ना बराबर 9, यहाँ पे बराबर है ना, 9 दिया हुआ है, तो HCF की जगह हमने लिख दिया 9 गुने LCM। तो हमें ज्ञात करनी है, LCM हमें क्या करनी थी, फाइंड आउट करनी थी। LCM तो LCM ही रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमें पता है कि अंक को एक तरफ कर लेते हैं, 306 और 657 है, 9 उधर गुना में, इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। जब भी कोई चीज़ एक तरफ गुना में हो तो उसको बराबर के इधर या उधर हम करते हैं ना, सिंगल करके, तो क्या होता है, उसका जो अगर गुना में हो तो भागा में हो जाता है, भागा में हो तो गुना में हो जाता है। ठीक है, ये बेसिक है, आप इसको ध्यान से समझते होंगे। ठीक है, अब देखिए आगे, ये कटेगा, 9 का 9, 9 तिया 27, बच गया 3 36, 9 चौके 36, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करते हैं, गुना कर लेते हैं,
657 को हम पहले लिख लेते हैं और 34 को बाद में लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। एलसीएम निकालेंगे, गुना कर लेते हैं। 657 को गुना करना है हमको 34 से, ठीक है। देखिए 4 सते 28, 2 बच गया, 4 पचे 20 और 2 22 हासिल बच गया, फिर 2 बच गया। 4 7 28 हुआ ना भाई, तो 2 बचा, 4 पचे 20 और 2 22, 4 छक 24 और 2 26, 3 सते 21 हासिल, फिर बचा 2, 3 पचे 15 और 2 17, 1 बच गया, 3 छक 18 और 1 19, 3 छक 18 और 1 कितना हो जाएगा हमारा, ठीक है, यहाँ पे 2 था, ठीक है ना। 3 सते 21 हासिल 2 बचा, 3 पचे 15 और 1 2 17 के साथ हासिल, 3 छक 18 और 1 19, 8 2 और 1 3, 6 6 12 13 का 3 हासिल, 1 बच गया, 9 10 11 हुआ, 9 हुआ और 2 11 और 1 12 का 2 हासिल, फिर 1 बच के 1 और 1 2, ठीक है। तो याद रखिएगा कितना आ जाएगा, 2 2 3 3 8 बराबर एलसीएम, यानी कि एलसीएम बराबर भी आप लिख सकते हैं 22 33 8, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा आप लोग को, मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर हमने 4 भी कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या है ना के लिए 6n है, आप याद रखिएगा यहाँ पे 6n, ठीक है। 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसमें क्या है ना, एक लैंग्वेज आपको लिखना पड़ेगा, और लैंग्वेज क्या है, ठीक है, कि कोई भी संख्या शून्य पर तब समाप्त होती है, तब समाप्त होती है जब उसका गुणनखंड करने पर, जब उस संख्या का, आप लिखिए, जब उस संख्या का गुणनखंड करने पर कम से कम एक बार 2 के पावर में n कुछ भी हो सकता है इंटू 5n प्राप्त होता हो। किसी भी संख्या जिसमें अंत में 0 होगा ना, अब उसे फैक्टर करेंगे तो कम से कम उसमें एक बार 2 आना चाहिए और 5 भी एक बार कम से कम आना चाहिए, तो वो 0 पर समाप्त हो सकता है। अगर ऐसा नहीं आता है तो 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो हमारे पास संख्या जो दिया हुआ 6 दिया हुआ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 6 का हम लोग फैक्टर कर लेंगे, तो 2 तिया 6, जब फैक्टर की तो 2 और 3 आया, इसके पावर में एक भी n लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम देखेंगे, लेकिन 6 का गुणनखंड करने पर, है ना, गुणनखंड करने पर ये प्राप्त नहीं हुआ, है ना, 2n इंटू 5n प्राप्त नहीं हुआ, है ना। इसलिए, ठीक है, हम लिखेंगे इसलिए 6 कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता, समाप्त नहीं हो सकता है।
बस आपको इतना हिस्सा करना है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस इससे आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत था। बस एक बार आप इसे रिवीजन करेंगे आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 में आपका यहाँ पे एक दिया हुआ संख्या है, यहाँ पे दिया, इनमें से बोलता है कि ये जो संख्या है ना भाज्य क्यों है। भाज्य तो है पर क्यों है, तो आपको समझना पड़ेगा। भाज्य संख्या एक्चुअली होता क्या है ना, तो भाज्य संख्या हम उन संख्याओं कहेंगे जो एक के अलावे है ना किसी भी और दो संख्याओं से कट जाता हो, यानी कि उसका जब गुणनखंड होगा तो एक के अलावे दो संख्या और होनी चाहिए, उसे हम लोग भाज्य संख्या करेंगे। जैसे मान लीजिए आप 4 को मान लीजिए, 4 का फैक्टर कर लेते हैं तो 2 से 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 एका 2, ऐसा हुआ ना। एक तो है ऑलरेडी ना, एक के अलावे भी दो संख्या पे है ना, तो समझ लीजिए कि वो क्या हो गया, भाज्य संख्या हो गया, ठीक है। लेकिन हम देखेंगे 3 का, है ना, हम क्या देखते हैं यहाँ पे 3 का देखेंगे फैक्टर करके, तो आपको पता चलेगा 3 एका 3, सिर्फ एक के अलावा सिर्फ एक ही संख्या है जिससे गुणनखंड हो पा रहा है, एक ही उसका गुणनखंड है ना, इसलिए ये भाज्य संख्या नहीं, ये अभाज्य संख्या हो जाएगा। भाज्य संख्या वही होगा जो कम से कम एक के अलावे 2 बार जाता हो, ठीक है। तो देख लेते हैं इसको बना के हम लोग, 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13। इसमें हम क्या देखते हैं कि इसमें भी 13 है, यहाँ से यहाँ तक एक हो गया और एक यहाँ पे हो गया, क्योंकि बीच में प्लस है तो अलग हो जाता है ना। तो हम क्या करते हैं, इनमें से देखेंगे कॉमन 13 है तो 13 को निकाल दिए, तो बचा 7 11 गुना 13 निकाल दे तो एक बचा, प्लस है तो प्लस 13 निकाल दे तो एक बचा, तो 13 को लिख देंगे। 11 27, देखिए 7 11 77, एक 77 एक 77 एक 78 हो गया, ठीक है, ठीक है। इसको हम चाहें तो और भी तोड़ सकते हैं, लेकिन अगर ना भी चाहें तो यहाँ पे एक तो होता ही है ना, क्योंकि किसी भी फैक्टर में एक अपने आप में होता है। तो देखिए एक के अलावे भी यहाँ पे दो गुणनखंड है ना, तो देखिए पहला गुणनखंड हो गया, पहला गुणनखंड, ठीक है। ये हो गया आपका दूसरा गुणनखंड, दूसरा गुणनखंड। उसके बाद भी आप देखेंगे एक भी है ना, तो ये तीसरा गुणनखंड हो गया, एक को मिला के तीसरा हो रहा है ना, तो कोई ज़रूरी नहीं है ना, तीसरा गुणनखंड। अगर इस तरह से 3 गुणनखंड है तो लिखेंगे, इसको भी बना लेते हैं, उसके बाद है ना देख लेते हैं क्या है, 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5। इसमें देखिए कॉमन क्या है, ठीक है। हम देखेंगे तो इसमें दोनों में कॉमन 5 है, तो 5 को हम बाहर कर देंगे तो बचेगा 7 6, हमने 5 बार किया तो 1 लिख देंगे, फिर गुना देंगे, 4 को उतार देंगे, फिर 3, फिर 2, फिर गुना 1 लिखेंगे, 5 से निकाल दिए तो 1 बचा, ठीक है। तो 5 यहाँ लिखेंगे, गुना करें 7 बचे, 7 6 42, इधर से गुना कर लेते हैं, 3 दूनी 6, 6 चौके 24 है ना, इधर 42, 42 गुने 24 एक बार करके देख लेते हैं, है ना, ठीक है ना। 6 7 42 हो गया, 4 3 12 12 दूनी 24, तो 42 और 24 को गुना कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग, देखिए 42 गुने 24, ठीक है, 2 4 दूनी 8 हासिल, कुछ नहीं बचा, 4 चौके 16, 2 दूनी 4, 2 चौके 8 हो जाएगा, 6 4 10 का 0 हासिल, 1 बच गया, 8 और 1 9 और 1 10, 1008 आ गया। तो जब हमने गुना किया, अब यहाँ पे याद रखिएगा ना एक चीज़ और भी है जिसे हम बताना चाह रहे हैं, +1 बचा हुआ है, ठीक है, इस +1 को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो जब हमने गुना किया तो हमें क्या क्या मिला, 5 तो ऑलरेडी है ना, और इसे गुना करने के बाद हमारा आया कितना, 1008, 1008 और 1 को जोड़ देंगे तो 1009 हो जाएगा। तो दो संख्याएं तो हमारे पास ऐसे भी गुणनखंड में आ ही गया है, ठीक है। दो गुणनखंड तो देखिए पहला गुणनखंड, पहला गुणनखंड, ठीक है, राइटिंग थोड़ा सा ठीक नहीं है, देख लीजिएगा आप, है ना, पहला गुणनखंड, और ये हो गया हमारा दूसरा गुणनखंड, दूसरा, मैं बड़ा बड़ा लिखता हूँ, दूसरा गुणनखंड, ये पहला गुणनखंड है, ये दूसरा गुणनखंड है, और हम चाहें तो एक लिख सकते हैं, तो ये भी तो एक तीसरा गुणनखंड हो गया, तीसरा गुणनखंड,
ओके, यहाँ भी वही चीज़ है, आप चाहें तो इसको भी तोड़ के गुणनखंड में बहुत सारा ला सकते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे दी गई संख्याओं का 2 से अधिक गुणनखंड है, 2 से 2 है या 2 से अधिक गुणनखंड है, अधिक गुणनखंड है, गुणनखंड है। इसलिए दी गई संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं, दी गई संख्याएं भाज्य संख्याएं, संख्याएं भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। बस इतना ही लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमने कंप्लीट किया है ना। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। तो देखिए क्या है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। एक खेल का मैदान है, मान लीजिए इस तरह से, आपने रनिंग ग्राउंड देखा ही होगा, ठीक है। उसी में क्या कहता है ना कि चारों ओर एक पथ बनाया हुआ है, जो रनिंग का पथ होता है ना, ठीक है। इस रनिंग पथ में चारों एक वृत्ताकार पथ, इस मैदान पर एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। यहाँ पे एक सोनिया है जिसे 18 मिनट लग रहे हैं, ठीक है। यानी कि सोनिया जो होगी, एस मान लेते हैं इसको, इसको कितना मिनट लग रहा है, 18 मिनट लग रहा है। फिर बोलता है उसी बिंदु से, है ना, देखिए इस बिंदु से सोनिया है और एक बिंदु में कौन है, फिर आगे बोलता जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। कौन है, रवि है, इसे लगता है 12 मिनट, ठीक है। मान लीजिए वे दोनों एक साथ एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक दिशा में चलते हैं। मतलब कि मान लीजिए दोनों इस तरह से चलना शुरू करते हैं, ठीक है। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पे घूमते घूमते जाएंगे। तो कभी तो होगा ऐसा कि एक समय आएगा जब दोनों एक आपस में यहीं पे मैच कर जाएंगे, ठीक है। तो अगर ये दो संख्याएं अलग अलग हो जाए तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकाल देंगे 18 और 12 का, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कि दोनों का निकालना कॉमन है ना, दोनों एक साथ कब मिलेंगे बोल रहा है, इसलिए हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 18 और 12 का अलग अलग तरीका है, डायरेक्ट ऐसे हम निकाल सकते हैं एलसीएम बिल्कुल आसानी से, है ना। 2 से जाएगा 2 9 18, 2 छक 12, 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, अब जाने वाला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 3, एक और 3 आया है ना, और फिर 2 आया है, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36 मिनट में आपस में वो लोग मिलेंगे ज़रूर मिनट। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो हमने प्रश्नावली 1.1 का जितना भी क्वेश्चन था कंप्लीट करा दिया। आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। और अब से मैं आपके लिए इसी तरह से वीडियो पूरी मैथ का लेकर आऊँगा, है ना। तो आप चाहते हैं कि आगे मैं इसको देख कर सीखता रहूँ तो आपको सब्सक्राइब कर लेनी चाहिए और बेल आइकन को दबा लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में अपलोड जैसे ही करता हूँ नेक्स्ट टाइम में, है ना, तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और देख के आसानी से आप तैयारी कर सकते हैं और आराम से अपना पढ़ाई को जारी रखें, ठीक है।